Hey people, this is me Agrima welcoming you all to Sun City E-Learning. So today we'll be discussing on pronoun, types of pronoun, examples and its uses. So chaliye without wasting any time, let's start with what is a pronoun. So a pronoun is a word which is used in place of a noun. वे शब्द जो कि नाउन मीन्स संज्ञा के प्लेस पे यूज होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं प्रोनाउन. जैसे कि आई, यू, दे, हिज, हर, देम, वी, हर्स, शी एटसेट्रा. ये सब किसकी कंडीशन में लाया करते हैं प्रोनाउंस की. चलिए एक पैराग्राफ के साथ समझते हैं. साइना नेहवाल इज अ स्पोर्ट्स पर्सन. साइना प्लेज बैडमिंटन. द रैकेट लाइंग ऑन द टेबल बिलोंग्स टू साइना नेहवाल. नाउ using again and again the same word makes the sentence looks awkward. So that is why we replace noun with a pronoun. चलिए जानते हैं कैसे. Sana Nehwal is a sports person. She plays badminton. The racket lying on the table belongs to her. अब सेकेंड सेंटेंस में हमने साइना को किससे रिप्लेस करा? she से. और थर्ड में साइना नेहवाल इज रिप्लेस्ड विद हर. तो she और हर यहाँ पे हमारे क्या हैं प्रोनाउंस. क्लियर है सबको? तरह से कह सकते हैं टू अवॉइड ऑकवर्डनेस इन द सेंटेंस वी यूज अ प्रोनाउन. सो मूविंग ऑन टू काइंड्स और टाइप्स ऑफ प्रोनाउन. पर्सनल प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन एंड इंडेफिनिट प्रोनाउंस. क्लियर है सबको? तो चलिए मूविंग ऑन टू पर्सनल प्रोनाउन. व्हाट आर पर्सनल प्रोनाउन चलिए जानते हैं. Personal pronouns are used as a subject और object in a sentence. किसी सेंटेंस में जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों ही तरह यूज होते हैं वो क्या होते हैं पर्सनल प्रोनाउन. एग्जाम्पल्स आई, वी, ही, शी, दे, इट एंड यू आर यूज्ड एज सब्जेक्ट्स. यहाँ पर इट और यू सब्जेक्ट्स के तौर पर यूज हुआ है बट किसी भी सेंटेंस में इट और यू जो है ऑब्जेक्ट के तौर पर भी यूज हो सकता है. क्लियर है? तो एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. I am doing my work. You are wasting your time. He wakes up early in the morning. They play football in the school. अब इन sentences में I, you, he और they as a subject use हुआ है. Next examples देखते हैं. My mother loves me a lot. Teacher has made us to learn many things. Your friends always help you. यहाँ पर me, us, you पर्सनल प्रोनाउंस तो है ही बट एज अ ऑब्जेक्ट यूज हुआ है. क्लियर है सबको? तो चलिए मूविंग ऑन टू पोजेसिव प्रोनाउंस. सो पोजेसिव प्रोनाउंस आर यूज्ड टू डिनोट पोजीशन, बिलोंगिंग और रिलेशनशिप. एग्जांपल्स माइन, हिज, हर्स, योर्स, देयर्स, आर्स. ये सब क्या है पोजेसिव प्रोनाउंस के एग्जांपल्स हैं. जैसे कि दीज कीज आर योर्स. ये चाबियां किसकी हैं? तुम्हारी हैं. पोजीशन शो हो रहा है ना इसलिए पोजेसिव प्रोनाउन की कैटेगरी में है. सिमिलरली दिस बैग इज माइन. ये बैग मेरा है. देन दिस बैग इज हर्स. ये बैग उसका है. तो माइन और हर्स भी किसकी कैटेगरी में लाया करते हैं? पोजेसिव प्रोनाउंस की कैटेगरी में. क्लियर है सबको? सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट प्रोनाउन दैट इज आवर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. So demonstrative pronouns are such words which point to specific things. This, that, these, those are demonstrative pronoun. जो कि specific things को point out करते हैं वो होते हैं demonstrative pronoun. Clear है? Then this and that are used for singular things. This और that किसके लिए use होता है? Singular things के लिए. ये तो हम लोगों को पहले से ही पता है. Whereas these और those किसके लिए use होता है? Plural things के लिए. Right. So जो भी स्पीकर के पास में चीजें होती हैं उसके लिए क्या यूज करते हैं? दिस या दीज. दिस किसके लिए? सिंगुलर के लिए और दीज प्लूरल के लिए. Whereas स्पीकर से जो दूर चीजें होती हैं उनके लिए क्या यूज करते हैं? दैट सिंगुलर के लिए और दोस प्लूरल के लिए. चलिए एग्जांपल्स के साथ समझते हैं. दिस इज एन एम्प्टी बॉक्स. दीज आर रॉटन मैंगोज. दैट इज हॉन्टेड हाउस. दोज आर ओबीडियंट स्टूडेंट हुम आई हैड टॉट. ये सब क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल हैं. सो वी कंक्लूड दैट टू पॉइंट अ पर्टिकुलर थिंग और पर्सन और प्लेस वी यूज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. सो मूविंग ऑन टू इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस. क्वेश्चंस वर्ड्स व्हिच आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस आर कॉल्ड इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस. ठीक है? लाइक व्हाट, हु, हाउ, व्हेन, व्हिच, whose,
whom, where, how many, how much. These are all interrogative pronouns examples. Like, what is your name? When do you celebrate your birthday? Where do you live? Who gave you this interesting book? यहाँ पर what, when, where और who क्या है? Interrogative pronouns के example हैं. अब जैसे कि एक और एग्जाम्पल है, why is she running? वो क्यों भाग रही है? यहाँ पे why क्या है हमारा? Interrogative pronouns का एग्जाम्पल. Okay, so moving on to reflexive pronouns. So reflexive pronouns are used when the action is done by the subject reflects on the subject, like itself, herself, himself, themselves, ourselves, yourself and myself. These are all examples of reflexive pronoun. Let's make it more clear with these examples. First is our he is preparing himself for the upcoming presentation. वो आने वाली presentation के लिए अपने आप को prepare कर रहा है. The next, he has hurt himself while kicking to break his PC. अपने PC को तोड़ने के चक्कर में उसने अपने आप को ही चोट पहुंचा ली. Then she gifted herself many dresses on her birthday. उसने अपनी बर्थडे पे अपने आप को बहुत सारी ड्रेसेस गिफ्ट करी. सो क्लियर है आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं. सो आई होप अभी तक हम लोग ने जितने भी काइंड्स पढ़े हैं उसमें से किसी में भी आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है. इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन जस्ट आस्क मी आउट इन द कमेंट सेक्शन. सो मूविंग ऑन टू एम्फेटिक प्रोनाउंस. The words which are used to refer for subject emphasize are called emphatic pronouns. जैसे कि itself, herself, himself, themselves, ourselves, yourself और myself. Example के साथ समझते हैं. They themselves have done their work. उन्होंने अपना काम खुद से करा. She herself cooked this tasty food. उसने ये tasty food खुद से बनाया. My friend himself has discovered this thing. मेरे दोस्त ने ये चीज़ खुद डिस्कवर की. I opened this jar myself. मैंने ये जार खुद से खोला. The teacher will give all answers himself. जो टीचर है वो सारे आंसर खुद ही देंगे. ठीक है सबको. एम्फेटिक प्रोनाउंस क्या होते हैं समझ में आया. सो चलिए जानते हैं डिफरेंस बिटवीन एम्फेटिक एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. लेट्स अंडरस्टैंड इट मोर क्लियरली विद एग्जांपल्स. सो आवर फर्स्ट एग्जांपल फ्रॉम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज He cut himself due to his carelessness. उसने अपनी लापरवाही की वजह से अपने आप को चोट पहुंचाई. Then from emphatic pronoun the example is they themselves admitted their mistake. उन्होंने खुद से अपनी गलती स्वीकार करी. तो यहाँ पे खुद को है रिफ्लेक्सिव में, whereas emphatic में खुद से है. क्लियर हो रहा है सबको. सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं. We blame ourselves for this mistake. इस गलती के लिए हम अपने आप को ही ब्लेम करते हैं. The next emphatic pronoun का एग्जाम्पल he himself told me this. उसने खुद से मुझे ये बताया. ठीक है. तब रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, को लगता है और एम्फेटिक में से लगता है. क्लियर हो रहा है सबको. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं. We often deceive ourselves. हम अक्सर अपने आप को ही धोखा देते हैं. Then emphatic pronoun का एग्जाम्पल she herself painted the wall. उसने खुद से वॉल पेंट करी. The next, the terrorist shot himself. टेररिस्ट ने खुद को ही गोली मार ली. Then emphatic pronoun का example, Rohan himself was not aware of the plan. So moving on to the next pronoun, that is our relative pronoun. So relative pronoun क्या होता है चलिए जानते हैं. So relative pronoun are used to connect a clause or phrase to a noun or pronoun. Clause या phrase को किससे connect करते हैं relative pronoun? Noun या pronoun से. They play the role of joining words in the sentence. किसी sentence में joining words का role play करते हैं. Like who, which, whose, whom, that, when, where. So ये सब क्या है? Relative pronouns के examples. और examples का समझते हैं अच्छे से. The woman who called yesterday wants to learn English. यहाँ पे who क्या है हमारा? Relative pronoun है. Then is our did you see envelope which came today? क्या तुमने वो एनवेलप देखा जो आज आया था? यहाँ पे विच हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है. फिर नेक्स्ट इज शी इज द स्टूडेंट हुज फादर इज अ साइंटिस्ट. देन नेक्स्ट, डू यू लाइक द डॉग दैट इज स्लीपिंग अंडर द टेबल? देन नेक्स्ट, अ प्लेग्राउंड इज अ प्लेस वेयर वी कैन प्ले फुटबॉल. अब यहाँ पे हुज, दैट, वेयर ये सब क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल्स हैं. सो सबको समझ में आया रिलेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं? जो जॉइनिंग वर्ड्स का काम करते हैं किसी सेंटेंस में वो होते हैं हमारे रिलेटिव प्रोनाउन. सो आई होप इतना सबको समझ में आ गया हो. तो मूविंग ऑन टू
distributive pronouns. So distributive pronouns are used to refer person or things one at a time and always used as a singular noun with singular verb. Examples: each, either, neither. और examples साथ समझते हैं. Either of you can take my book. तुम में से कोई एक मेरी बुक ले सकता है. Neither of the girls is tired. कोई भी लड़की थकी नहीं है. Each of them is a good player. हर बंदा अच्छा प्लेयर है. ओके तो यहाँ पे either, neither और each क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल. क्लियर है सबको? सो आई होप अभी तक के हम लोग ने जितना भी पढ़ा सबको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा. तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रोनाउन, दैट इज रेसिप्रोकल प्रोनाउंस. So reciprocal pronouns are words which are used to refer the same thing which is done by two or more than two people, like one another, each other, etc. चलिए sentences के साथ समझते हैं. First is Mary and John like each other. Then two boys fought with each other in the class. Then is our students helped one another in the project. First sentence में each other, then second sentence में each other and third sentence में one another. ये सब क्या है? Reciprocal pronouns के example. Clear है? So अब next pronouns की तरफ बढ़ते हैं. That is indefinite pronouns. So indefinite pronouns are words which are used to show unspecified objects or people, whether in plural or singular form. Example: somebody, anybody, nothing, few, no one, everything, everybody, many, etc. ये सब क्या है? Indefinite pronouns के example. So first example is nobody came to the auditorium. Then all were waiting for the announcement. Then third is everybody should be made aware of disaster management. तो यहाँ पर nobody, all, everybody ये सब क्या है? Indefinite pronouns के example है. I hope the session was helpful for you. Thanks for watching.